साहब का एक शेर याद आता है कि जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो और बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। और हम ही बोलते रहेंगे दिल्ली से अमन की बोली यार, और तुम भी कभी पाकिस्तान लाहौर से बोलो। तो यार अपनी तरफ से पोस्ट कर रहा हूँ कि हमें इस मैच को पूर्णतः बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि जिस देश की तरफ से आतंकवाद फैलाया जा रहा हो तो आतंकवाद और मज़ा दोनों एक साथ नहीं लिए जा सकते। आतंकवाद और एंटरटेनमेंट को हम बिल्कुल अपनी तरफ से एंटरटेन नहीं करेंगे। इस मैच को हमें पूर्णतः बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपनी जनता की भी यही राय है कि आतंकवाद और मित्रता एक साथ नहीं रह सकती। तो ये जो मैच हो रहा है ये भी उसी की श्रेणी में है कि आप मैच खेलें, हम तालियां बजाएं। ये एक साथ नहीं हो सकता। और हम अपने भारत देश की जनता से, देशभक्तों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस मैच को ना देखें और मैं तो देखूंगा ही नहीं। और आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं भारत देश के देश प्रेमियों से कि इस मैच को ना देखें, यही हमारे। आप भी मैच का बायकॉट कर रहे हैं, देखेंगे? बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। जिस देश से हमारे किसी प्रकार के कोई रिश्ते नहीं, उससे खेल के जैसे क्यों संबंध रहे? हाँ, जब कोई रिश्ता नहीं रह गया तो खेल ही क्यों रहे? और खेल का जो इतना ऐड कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? यहाँ की गवर्नमेंट को रोकना। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर हाजिर हुए क्योंकि आज 14 सितंबर दिन रविवार को भारत वर्सेस पाकिस्तान का एशिया कप में मैच होना है। उसी को लेकर हम लोग कन्नौज, जो इत्र नगरी बोली जाती है, यहाँ पे हम लोगों की मौजूदगी, यहाँ के लोगों से रिव्यू लेंगे, क्योंकि एक ट्विटर और फेसबुक जितने भी सोशल मीडिया साइट हैं उस पर बायकॉट का ट्रेंड चल रहा है कि आज भारत वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होगा एशिया कप का, वो हम लोग नहीं देखेंगे, उसका बायकॉट करेंगे। तो यहाँ का इत्र की नगरी कन्नौज की जनता क्या सोचती है, इस पर हम लोग इनसे बात करेंगे। मैच जो हो रहा है सही हो रहा है या नहीं होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये तमाम मुद्दे हैं। आपको याद ही होगा 22 अप्रैल दिन मंगलवार था। भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर का पहलगाम, वहाँ पे आतंकवादी कायरतापूर्वक आतंकवादी हमला करते हैं, जिसमें भारत के 26 बेकसूर लोग मारे जाते हैं। कहा जाता है कि जो पाकिस्तान ने जो हमला किया था उसमें सिंदूर उजाड़ा गया, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष उस हमले में मारे गए थे। इसके बाद भारत सरकार एक ऑपरेशन लॉन्च करती है। 7 मई से लेकर 10 मई तक ये ऑपरेशन होता है, जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत भारत सरकार और जो भारत की सेना होती है वो आक्रमण करती है पाकिस्तान के ऊपर। और इस हमले के बाद जो भारत और पाकिस्तान की युद्ध की स्थिति बनती है, भारत सरकार पासपोर्ट रद्द कर देती है जो पाकिस्तान के नागरिक भारत में रुके हुए थे। सिंधु जल समझौता पर रोक लगा देती है। पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उस समय कहा जाता है कि शांति नहीं हो सकती जब तक आतंकवाद नहीं खत्म हो सकता है। लेकिन आज जो क्रिकेट हो रहा है इस पर लोग क्या सोचते हैं? यानी आपने कहा था खून और जल एक साथ नहीं बह सकते, तो ये जो क्रिकेट हो रहा है ये कैसे हो सकता है? ये कैसे शांति का पैगाम हो सकता है? तो तमाम सारे मुद्दे हैं। क्या वो जो 22 अप्रैल को जो घटना घटी थी, क्या हम उसको भूल गए हैं? क्या वो घटना इतनी छोटी थी? 26 लोगों की जिनके सुहाग उजाड़े गए, उसको लोग इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? कितनी बड़ी घटना थी। युद्ध हुआ, फिर सीज फायर हुआ, तमाम उस पर आरोप प्रत्यारोप लगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो आज का विषय है भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो भी मुद्दा अब दूर हो चुका है, क्योंकि मैच हो रहा है वो तो होगा। दुबई में ही मैच होगा, शाम 8 बजे से मैच होगा, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भारत सरकार क्यों कराने के लिए एग्री होगी? कहा कि हम कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेल रहे हैं, ये एक टूर्नामेंट एशिया का भी तो होगा ही, नहीं होगा तो भारत का नुकसान होगा। क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? इन्हीं सब मुद्दों पर कन्नौज की जनता की नब्ज टटोलेंगे कि कन्नौज की जनता क्या सोचती है। इस जो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इस पर क्या सोचती है? भारत पाकिस्तान के संबंध ऐसे कैसे सुधार हो जाएंगे, इतनी जल्दी हो जाएंगे कि मैच भी हो जाएगा? तो इन्हीं मुद्दों पर करते हैं कन्नौज की जनता से बात। तो इत्र की नगरी कहे जाने वाली कन्नौज के तिरवा कस्बे में हमारी मौजूदगी है। कुछ युवा हैं हमारे साथ और कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय, इनसे बात करते हैं। जो आज शाम 8 बजे मैच होने वाला है एशिया कप का भारत वर्सेस पाकिस्तान का, इस पर इन लोगों का रुख क्या है? जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है बायकॉट, तो इस पर ये लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहले भैया आपका क्या नाम है और जो ये मैच हो रहा है इस पर क्या सोचते हैं? मेरा नाम अर्नब गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल तिरवा से युवा नगर अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि आज भारत बनाम पाकिस्तान का मैच है रात में 8 बजे से, तो उस पर हमारी राय यही है कि मैं 2 दिन से सोशल मीडिया पे लगातार अपनी तरफ से पोस्ट कर रहा हूँ कि हमें इस मैच को पूर्णतः बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि जिस देश की तरफ से आतंकवाद फैलाया जा रहा हो तो आतंकवाद और मज़ा दोनों एक साथ नहीं लिए जा सकते। आतंकवाद और एंटरटेनमेंट को हम बिल्कुल अपनी तरफ से एंटरटेन नहीं करेंगे। इस मैच को हमें पूर्णतः बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपनी तरफ से कायराना हरकतें करता जा रहा है। और ये अभी का नहीं, पहलगाम अटैक से पहले भी पुलवामा हो चुका है,
उरी हो चुका है, और इससे पहले भी उन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक किया। तो कायदे में तो हमें, जैसे हम बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जो मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं हम उनके साथ मुकाबला खेलने जाते हैं, हर बार उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, उसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हमें देश की सेना, देश के जवान, इनको हमेशा ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि यही है जो असली देशभक्त है और जिनकी वजह से आज हम और आप सुरक्षित खड़े हुए हैं। आप हमारी बाइट ले रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। तो मैं इसके लिए बिल्कुल आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कि आज का मैच मैं तो बॉयकॉट करूंगा बिल्कुल, और मैं अपने संगठन की तरफ से ही, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल नगर तिरवा इकाई की ओर से भी इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारा स्टैंड ये है कि हम इस मैच को नहीं देखेंगे। 22 अप्रैल को जो हुआ, 26 निर्दोष लोग मारे गए। सरकार ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, सिंधु जल समझौते पर रोक लगाएगी। पासपोर्ट रद्द किए गए, जो पाकिस्तान के नागरिक भारत आए हुए थे उनको बाहर किया गया। अब बॉर्डर बंद किया गया, अटारी वाघा। आपको लगता है इतने कठोर प्रतिबंध होने के बाद आज हम दुबई में 4 महीने बाद मैच खेल लेते हैं जाकर, जबकि उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा हमने सीज फायर कराया, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, वो एक पुरानी बात हो गई। लेकिन आज की मौजूदा बात, ये लगता है भारत सरकार इतनी जल्दी झुक जाएगी या बीसीसीआई झुक जाएगा कि हम भारत पाकिस्तान का मैच होने देते हैं? ये तो बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये तो एक आईसीसी का इवेंट है। यही तो हिपोक्रेसी है हमारे देश की, यही हिपोक्रेसी है कि हम पाकिस्तान के साथ यदि आज ये मैच खेलते हैं तो हम उनको एक डिप्लोमेटिक विन दे रहे हैं कि वो हमसे निचले स्तर का देश होने के बावजूद इंटरनेशनल लेवल पे जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें अपनी बेइज्जती कराने के बाद, अपनी नाक कटवाने के बाद, इसके बावजूद यदि भारत जैसा देश जिसने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें भी अपने कुछ जवान खोए, और जो लोग वहाँ पर पहलगाम में शहीद हुए उनके परिवारों की ओर से भी काफ़ी जो दर्द भरे हम लोगों को भाषण सुनने को मिले थे, उन्होंने अपना दर्द रखा था। तो ये हमारी ओर से पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक विन है अगर हम आज ये मैच खेलते हैं। बीसीसीआई को और आईसीसी को इस मैच को नहीं होने देना चाहिए था। अब तो आईसीसी के अध्यक्ष ही हमारे देश से बने हुए हैं, तो उनको इस पर एक स्टैंड लेना चाहिए था। और मुझे तो इस सिचुएशन पे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है कि जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो, और बहरों का इलाका है ज़रा ज़ोर से बोलो। और हम ही बोलते रहेंगे दिल्ली से अमन की बोली, यार और तुम भी कभी पाकिस्तान लाहौर से बोलो। तो आपने जो शायर पेश किया तो बढ़िया है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी तो है कि अगर हम वीक नहीं खेलेंगे 2 अंक चले जाएंगे, पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा विन करने का। आपको लगता है सरकार सोच रही थी कि पाकिस्तान को ऐसे ना मतलब जीतने दिया जाए, मैच में हरा दिया जाए? तो देखिए, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स और जो भी वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं उनसे स्पोर्ट को दूर रखना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने भी अपनी टीम को विड्रॉ कर लिया था, हॉकी टीम को नहीं खेलने दिया था। तो यही हमें भी तो अपनी तरफ से स्टैंड लेना चाहिए। जब समय पहले हमने भी किया था। हाँ, तो ये जब इतनी एक छोटा देश अपनी ओर से गलती होने के बावजूद वो ये सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल, पूरा आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के शेयर के ऊपर ही चलता है। अगर बीसीसीआई इतना पैसा उसमें नहीं लगाएगा तो आईसीसी कुछ नहीं रह जाएगा। तो हमें अपनी ओर से एक प्रॉपर स्टैंड लेना चाहिए था, ये मैच हमें नहीं खेलना चाहिए था। इस चीज़ पे लिए सरकार को अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी। देखिए, ये सब अब हो रहा है पैसे के लिए, कि जहाँ पे पैसे का मामला आ जाएगा, जहाँ बिजनेस का मामला आ जाएगा, सरकार झुक गई उसके सामने। तो ये गलत है। ये हम अपने जो देश के जवान शहीद हुए, जो लोग परिवार जिन्होंने अपने बेटों को खोया, अपने बच्चों को खोया, अपने पति को खोया, हम उनको सीधे सीधे उनकी रूह पे तमाचा मार रहे हैं कि ये गलत चीज़ है। हमें इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, हमें ये मैच नहीं खेलना चाहिए था। और इस चीज़ को मैं पूरी तरीके से अपोज करता हूँ कि अभी भी सरकार चाहे तो अपना निर्णय ले सकती है। आईसीसी के अध्यक्ष आपके हैं, बीसीसीआई आपका है, आपका पूरा कंट्रोल है, आप विश्व गुरु हैं, बन रहे हैं, हो जाएंगे। तो आपको इन्हीं सब चीज़ों पे अपना स्टैंड लेना चाहिए था। आज अपने कम से कम आप अपनी तरफ से बोलते तो, लेकिन किसी भी सरकार के किसी भी मंत्री ने इस चीज़ को अपोज नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ उस पर दलीलें देते रहे कि क्यों हमें खेलना चाहिए। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि स्पोर्ट कभी भी देश की सहिष्णुता से बड़ा नहीं है। हमारे लिए जो देश के मुद्दे हैं, मेरे लिए तो नेशन पहले, एंटरटेनमेंट बाद में है। क्रिकेट हो, मैं बहुत बड़ा क्रिकेट प्रेमी हूँ, लेकिन जहाँ देश की बात आएगी तो मैं क्रिकेट को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर सकता हूँ। मुझे नहीं देखना ऐसा मैच। ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट, आपको लगता है कारगर होगा? कम लोग देखेंगे जिससे उनकी रीढ़ टूटेगी, जो पैसे कमाने की बात हो रही है। देखिए, कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा कुछ भी। ठीक है,
कोशिश की लोगों ने। मैं भी 2-3 दिन से स्टोरीज अपनी लगा रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इस चीज़ को बॉयकॉट करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। बाकी ये सबका अपना एक पर्सनल डिसीजन है, किसी को क्या लगता है, सबके अपने व्यूज़ अलग हो सकते हैं, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं तो इसको बॉयकॉट करूँगा। मैं किसी पे फोर्स नहीं कर सकता, मैं अपनी तरफ से सिर्फ लोगों से आग्रह कर सकता हूँ कि आप ये मैच को ना देखें। और अगर नहीं देखेंगे तो ये हमारी तरफ से, जनता की तरफ से एक ये तमाचा होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया सरकार में रहने के बावजूद भी। आप चाहते तो उसको अपोज कर सकते थे, आप अच्छे खासे पद पे थे, लेकिन नहीं किया। तो जनता की ओर से तो मैं यही कह सकता हूँ कि हमने कोशिश की, कोशिश का अगर रंग लाती है, लोग नहीं देखते हैं, व्यूअरशिप कम होती है, तो उतना उनको फाइनेंशियल नुकसान झेलना पड़ेगा। तो भैया थे और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? मैं संजय गुप्ता, नगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल तिरवा से। जो ये चर्चा हो रही थी भारत वर्सेस पाकिस्तान, आज रात में हाई वोल्टेज मैच होगा, लग रहा है होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, फिर रोक लग जानी चाहिए थी, या अगर हो रहा है तो उस भाषा में जवाब देना चाहिए था पाकिस्तान को? सबसे पहले तो हम खबरनामा के चैनल संपादक आप सौरभ सत्ता जी और कैमरामैन हमारे गौरव जी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि आप जो इस मैच हो रहा है भारत और पाकिस्तान का, उसको आप जागरूकता के तरीके से जनता की राय को ले रहे हैं। और हम जनता की भी यही राय है कि आतंकवाद और मित्रता एक साथ नहीं रह सकती। तो ये जो मैच हो रहा है ये भी उसी की श्रेणी में है कि आप मैच खेलें, हम तालियां बजाएं, ये एक साथ नहीं हो सकता। और हम अपने भारत देश की जनता से, देशभक्तों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस मैच को ना देखें, और मैं तो देखूंगा ही नहीं। और आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं भारत देश के देश प्रेमियों से कि इस मैच को ना देखें, यही हमारी अपील है। बायकॉट करेंगे, कतई मैच नहीं देखेंगे? बिल्कुल। पूरा आपका जो संगठन है पूरा बायकॉट? और हमारे व्यापारी भाई और सभी देश प्रेमियों से हमारी अपील है एक, जो कि पहलगाम में अभी घटनाएं हुई हैं कि 26 लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा है आपने। वो कोई ना कोई हमारी भाई बहन, माँ बाप, भाई बेटा, कोई ना कोई था, उनको आपने अनाथ किया है। और उसके साथ हम मैच देखें और खेलें, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको लग रहा है इंसाफ हो गया? 26 लोगों के साथ ऑपरेशन सिंदूर कर दिया हमने, पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी, उनका जो सिंधु वाटर है वो हमने रोक लिया, इससे इंसाफ हो गया? नहीं, देखिए सरकारी मसले हैं, हम लोग जो हो कर सकते हैं विरोध, जितना उतना किया है, आज भी कर रहे हैं। ये तो सरकार की चीजें हैं। हालांकि सिंदूर ऑपरेशन चलाया आपने, कितना सफल रहा वो सभी को पता है। लेकिन अभी मैच हो रहा है, इस पे थोड़ा सा। हाँ, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सभी से, नगरवासियों से, तिरवा नगर हमारा कन्नौज जिले का एक छोटी सी तहसील है, सभी नगरवासियों से आपके खबरनामा चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि इस मैच को बिल्कुल पूरी तरीका से बायकॉट रखें और इस मैच को ना देखें कतई। आपका भैया क्या नाम है? नीरज चक्रवर्ती। आप भी मैच नहीं देख रहे इन लोगों? बिल्कुल बिल्कुल बाइकॉट। ये ऑपरेशन सिंदूर की वजह से कि जो ये 26 लोग जो मारे गए निर्मम सिंदूर की वजह से, जो ये 26 लोग मारे गए हैं उसकी वजह से हम लोग बिल्कुल बाइकॉट करते हैं। अच्छा, हम ना देखेंगे, नहीं होना चाहिए। आप भी मैच का बाइकॉट कर रहे हैं, देखेंगे? बिल्कुल बाइकॉट करना चाहिए। जिस देश से हमारे किसी प्रकार के कोई रिश्ते नहीं, उससे खेल के जैसे क्यों संबंध रहे? हाँ, जब कोई रिश्ता नहीं रह गया तो खेल ही क्यों रहे? और खेल का जो इतना ऐड कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? यहाँ की गवर्नमेंट को रोकना चाहिए, कोई पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए उसकी। सरकार तो कहती है आतंकवाद और शांति एक साथ तो हो नहीं सकती। जब तक आप आतंकवाद खत्म नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। फिर आप क्रिकेट खेलेंगे तो वहाँ बातचीत तो होगी। बिल्कुल बनी हुई बात है। ये तो बहुत ही मतलब एक तरीके की मजाकप्रद बात हो गई कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं उसके साथ। वहाँ खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से, हैंड शेयरिंग करेंगे तो ये तो होगा। खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया तो क्रिकेट खेल कैसे हो सकता है? जब खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से तो एक अलग गलत मैसेज जाएगा। जो 26 लोग मारे गए उनके घर में क्या बीतेगी उस समय? अपने देश में सरकार में तो अपनी ये व्यक्तिगत राय है कि कतई उसका ऐड नहीं होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए, खेल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के संबंध उनसे होने नहीं चाहिए। अरबों का व्यापार होगा आज के मैच। बिल्कुल। ये मैच तो चूंकि भारत पाकिस्तान जब मैच खेलता है तो सारी दुनिया की उसमें निगाहें लगी होती, सारी दुनिया के उसमें पैसे लगे होते, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये 26 लोग मारे गए, आतंकी हमला हुआ, सिंदूर ऑपरेशन, अब तो और ज्यादा लोग देखेंगे। आपको लग रहा है आप लोग बायकॉट करेंगे तो उसकी उनकी कमर बता रहे हैं? आप देखिए, जब से भारत पाकिस्तान का मैच दिया गया, जब से इतनी पब्लिसिटी की जा रही है कि पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, ये क्या है? ये क्यों हो रहा है? कौन करवा रहा है? बीसीसीआई करवा रही है। आईसीसी का प्रोग्राम तो है नहीं, बीसीसीआई। ये क्यों हो रहा है? कौन करवा रहा है? ये सरकार की डील है ना, इसको रोक लगानी चाहिए। जिस देश से हमारे किसी प्रकार के कोई रिश्ते नहीं रह गए हैं, जब हमारा कारोबार बंद हो गया, वहाँ से आना जाना नहीं है, सारे प्रतिबंध लगे हैं, जल प्रतिबंध लग गया, दुनिया भर के प्रतिबंध लगे, तो खेल कैसे हो रहा है? पासपोर्ट सेवा बंद है, सारी सेवाएं बंद है। आप समझिए अब खेल क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट को इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है।
अब बाकी तो फिर वो सरकार है, फिर जो चाहे वो करे। आप जैसा युवा हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग आज का मैच देखेंगे? आप लोग भी भैया लोगों जैसे बाइकआउट कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है कि जैसे भैया लोगों ने कहा कि बॉयकॉट कर रहे हैं। हाँ। देखिए 26 लोगों की जान अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए गए हुए, ठीक है। आपने सारी सेवाएं बंद कर दी हैं, पासपोर्ट रद्द कर दिया है, मतलब जल से वो जो सब वो है इंडो वाटर ट्रीटी। ट्रीटी, वो सब कैंसिल कर दिया है। तो अब खून भी बह रहा है, क्योंकि इंडिया लीजेंड्स की टीम थी, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर रखा था कि हम सेमीफाइनल नहीं खेला था उन्होंने, कि मतलब अगर पाकिस्तान के साथ बॉयकॉट है तो उनके साथ मैच का मतलब कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें बॉयकॉट कर दीजिए आप। मैच कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर आज भी चाहे तो बीसीसीआई अगर प्लेयर चाहें तो भी आज का मैच भी बॉयकॉट हो सकता 2 है। घंटे पहले भी हो सकता 2 घंटे पहले हो सकता है, 1 मिनट पहले हो सकता है। टॉस ना करें तब भी हो सकता है। हमारा स्टैंड यही है कि, और समस्त जो देश प्रेमी है उनसे सबसे निवेदन है है। लगता है इतना पैसा लगा है, करोड़ों अरबों रुपए, सरकार चाहेगी मैच रद्द हो जाए? सरकार तो चाहेगी मैच होगा, व्यापार होगा। देखिए, सरकार चाह रही है तभी ये मैच हो रहा है। अगर सरकार चाहती कि नहीं हो तो ये मैच नहीं होता। तो अगर सब पैसे का खेल है तब हो रहा है, तो पैसे के सामने सरकार झुक गई हमारी। ये तो सरकार अपनी कमजोरी दिखा रही है अपनी। आप जैसे युवा जब बाइकआउट करेंगे मैच का, इसका असर होगा अगला जब प्रोग्राम होगा आईसीसी का, वर्ल्ड कप होंगे, तब सरकार थोड़ा देखेगी कि इससे फायदा नहीं हो रहा हमको, तो आपको लगता है सरकार दबाव में आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर आज हम खड़े होंगे तो कल ये, अगर आज खड़े होंगे तो ये कल सरकार इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल। आप भी बाइकआउट कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मेरा नाम मोहम्मद शान आदिल है, उत्तर प्रदेश लोक व्यापार मंडल से मीडिया आप प्रभारी। भी व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं? जी जी बिल्कुल। और मेरा स्टैंड क्लियर है कि मैं स्ट्रांगली बाइकआउट कर रहा हूँ। ये मैच नहीं देख मैच नहीं देखूंगा कभी, क्योंकि जिन परिवार की भावनाओं के साथ आप बिल्कुल से धोखा कर रहे हैं। आप उनकी संवेदनाएं हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, उनके परिवारों के साथ। आप 26 लोगों के प्रिय 26 लोग जो शहीद हुए, आप उन प्रियजनों को बिल्कुल धोखा दे रहे हैं कतई, क्योंकि आप 2 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है ना। जैसे कि भाई ने कहा कि जो है खुशी और गम एक साथ नहीं हो सकते, उसी तरीके से ये मैच नहीं होना चाहिए, कतई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आप लोग इसका बाइकआउट कर रहे हैं, सरकार को कोशिश कर रहे हैं कि कटघरे में खड़ा किया जाए। जो पैसे की बात हो रही है, इससे इनकी रीढ़ टूटेगी। बिल्कुल कटघरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि जब ये मैच हो रहा है, सॉरी थोड़ा सा, तो मैच हो रहा है, तो अब जब मैच हो रहा है, 2 घंटे बाद मैच है, 8 बजे मैच होगा, तो आपको लग रहा है सरकार अब तो नहीं मानने वाली, मैच तो होगा ही। लेकिन सरकार चाहे तो अर्नब भाई, अभी एक फाहीम अशरफ की हम स्टोरी देख रहे थे, पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं, आपने देखा होगा उसको, बात हम बोल भी नहीं सकते, इतनी घटिया स्टोरी लगाई उन्होंने, सिंदूर लेके एक भारतीय महिला के साथ गलत तरीके से। आपको लग रहा है उनके क्रिकेटर ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ मैच खेलने जा रहे हैं, वही क्रिकेटर खेलेगा आज के मैच में? ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात होगी। हम लोग देख रहे हैं जब हमारा कप्तान वहां जाएगा, सिक्का उछलेगा, टॉस हार या जीत जो भी हो, हम उनके साथ हाथ मिलाएंगे, मैच खत्म होगा हम उनके साथ हाथ मिलाएंगे। तो ये हम उनको अपने तिरंगे के तले उनकी इस कायराना हरकत को छुपाने का काम करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि हम उनको एक डिप्लोमेटिक विन देंगे। अगर आज ये मैच हम खेलते हैं, नतीजा कुछ भी हो, भारत भी जीत सकता है, पाकिस्तान भी जीत सकता है, वो खेल है, तो वो जो भी नतीजा हो, लेकिन उनके साथ मैच खेल कर ही हम उनको एक डिप्लोमेटिक विन दे रहे हैं। जियो पॉलिटिकल व्यूज़ के साथ देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि ये उस तरीके से उसको पोर्ट्रे करेंगे कि हमने अपने से इतने बड़े देश को खेल के बहाने से ही, लेकिन अपने नीचे झुका लिया, अपनी बात इनसे मनवा ली। वो उसको इसी तरीके से पोर्ट्रे करेगा। जब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान को इतनी क्षति पहुंची, उसके बावजूद उन्होंने अपनी मीडिया की तरफ से लोगों को बरगलाया, धोखेबाजी की, दिखाया कि हम जीत रहे हैं। तो ये भी अपने आप को वो एक शो करेंगे कि ये भी हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है। अरे 26 लोगों का परिवार देखेगा जो शहीद हुए इस देश के लिए, आपको लगता है उनको कितना आघात होगा उनके, जब वो लोग कह रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए, उनकी ही बात रख लेती सरकार? ये लोगों के जख्म के ऊपर नमक लगाने जैसा होगा। अगर सरकार इन लोगों के बारे में सोचती तो आप इन 26 परिवारों से ही पूछ लीजिए जिन्होंने अपने परिवारजन खोए हैं। आप इनसे ही पूछ लीजिए, क्या आप इस मैच को देखेंगे? क्या आप इस मैच को देखना पसंद करेंगे? आगे आने वाले भविष्य में आप चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का मैच खेले? क्रिकेट का ही नहीं, किसी भी तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ क्रिकेट का ही मैच हो, वो आगे आने वाला कोई भी इवेंट हो, यदि हम अपनी तरफ से स्टैंड अपना प्रॉपर क्लियर रखेंगे, अगर ये सरकार चाहती तो वो अपनी ओर से निर्णय ले सकती थी। देखिए, क्रिकेट ये खेल है, इसमें हम किसी और का दबाव नहीं लेते, ये तो हमारे देश का नहीं चाहेंगे, इस पर कोई किसी का दबाव नहीं होता है। सरकार को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए था इस चीज़ पे, लेकिन मैंने
कई सारे मंत्रियों के उनके बयान सुने तो वो इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, ना कि इसके ऊपर कोई उन्हें ऑफेंसिव रिप्लाई देना चाहिए था इस पे, तो ये एक ऐसा मुद्दा था, लेकिन वो उस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, तो ये काफ़ी शर्म की बात है। आईसीसी में सबसे ज्यादा बॉस है बीसीसीआई, सबसे ज्यादा पैसों के मामले में, इससे बड़ा कोई बोर्ड नहीं है। आपको लग रहा है बीसीसीआई झुक गया पीसीबी के सामने? और ये मैच जो हो रहा है, अगर आप वर्ल्ड कप होता, T20 वर्ल्ड कप होता तो आप एक खेल सकते थे, एक अलग नजरिया होता है। तो एक आईसीसी का टूर्नामेंट भी नहीं है, ये एशिया कप हो रहा है। आपको लग रहा है इसे तो रोका ही जा सकता था कम से कम? एशिया कप में आपको सच बताऊं तो ये एशिया में कोई विनर टीम चुनने का मैच नहीं है। एशिया कप में हम शायद ये ढूंढते हैं कि एशिया के अंदर दूसरे नंबर की टीम कौन सी है, क्योंकि फर्स्ट तो हम ही हैं, हमारे साथ किसी का कोई टक्कर ही नहीं है। तो इसको हम चाहते तो इजीली अवॉइड कर सकते थे, पाकिस्तान को हम लोग नंबर 2 का टीम दर्जा दे देते हैं इसी मुकाम पे। उसे ना अगर सब लोग बायकॉट करेंगे तो छोटे छोटे देश भी बायकॉट कर देंगे। एशिया में भारत ने अपनी एक पहचान बिग ब्रदर की तरह बनाई थी, वो आज उस मामले पे हम नहीं जाना चाहिए कि हमारे IRs काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। तो इंडिया अगर बीसीसीआई चाहता तो अन्य क्रिकेट बोर्डों से बात करके पाकिस्तान को पूर्णतः बाहर कर सकता था। अब आप लोग बायकॉट करके ही रील तोड़ेंगे बीसीसीआई की और सरकार की, इससे ही नुकसान होगा उनका। बिल्कुल, आप देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको चलाने के लिए उसकी इकोनॉमिक्स को और उसकी बैकबोन क्या होती है, पैसा। और जहाँ पे भी बात अर्थव्यवस्था की आ जाएगी, अर्थ की बात आ जाएगी, तो अगर किसी को अर्थ का नुकसान होता है ना, तो फिर आदमी समझता है कि हमारे लिए बिजनेस का एक फेलियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान मैच पे पूरे विश्व की नज़र होती है और काफ़ी सारे जो फैंस हैं वो भर भर के पैसा खर्च करते हैं बिना ये देखे कि हमें 1 रुपए की चीज़ 100 रुपए में लेनी पड़ेगी, वो सिर्फ जुनूनियत में पैसा खर्च कर देते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं कि क्या वो पैसा सिर्फ बीसीसीआई में थोड़ी आएगा, पीसीबी के पास भी जाएगा, और इनडायरेक्टली पीसीबी के पास जाने के बाद वो आतंकवादियों को ही फंड कर रहे हैं। तो क्या है, हम इन पर आइए और फिर उसका राजनीतिकरण ही जब आप लोग बायकॉट करेंगे तो टेलीविजन का कोई शेयर लेगा नहीं अगली बार से इस मैच का, क्योंकि करोड़ों अरबों में इसकी शेयरिंग होती है। आपको लग रहा है इससे नुकसान तो होना है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल ही होगा। देखिए इनकी बैकबोन तभी टूटेगी जब मिलके सारे लोग अगर बॉयकॉट कर देंगे। सारे लोग जब बॉयकॉट करेंगे तो इनको उसमें प्रॉफिट नहीं आएगा, और प्रॉफिट नहीं आएगा तो जो पैसा ही अपनी तरफ से इन्वेस्ट करेंगे वो डूब जाएगा। और कोई भी बिजनेसमैन होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट पे ही काम करता है, प्रॉफिट पे ही बात करने की कोशिश करता है। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। तो हम लोगों को अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इसको बॉयकॉट करें, और सरकार को भी इस पे अपना स्टैंड लेना चाहिए। अभी भी वक्त है, अभी भी किया जा सकता है, अभी भी कोई बड़ी बात यही बोल देते बायकॉट करें आप लोग, मैच हो रहा होने दीजिए, लेकिन हम लोग बायकॉट करते। बिल्कुल नहीं, अगर ये चाहते तो इसको विड्रॉ करा सकते थे। आप अपने खिलाड़ियों से बोलिए। देखिए इसमें खिलाड़ियों को दोष इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके ऊपर भी एक बोर्ड है जो उनकी गवर्निंग अथॉरिटी है। अगर वो अपनी तरफ से एक स्टैंड ले लें कि नहीं हम विड्रॉ करेंगे आज के मैच से, जैसा चैंपियंस लीग में हमारी इंडिया चैंपियंस टीम ने किया था, तो अगर वो करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, अभी कोई बड़ा समय नहीं हुआ। आप टॉस के वक्त 1 मिनट पहले विड्रॉ कर लीजिए, वो भी पॉसिबल है। अब लेकिन ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग बैकवर्ड कर रहे हैं पूरी तरीके से। हम लोगों का पूरा ये कहना है कि अगर इनकी इकोनॉमी पे अगर लात पड़ेगी, धक्का लगेगा, तो ये सबक सीखेंगे, अगली बार से सीख जाएंगे। सबक मिलेगा इन लोगों को, तो अगली बार ये कोशिश करेंगे ऐसी चीजें अगली बार ना हो। कुछ युवा बायकॉट कर रहे हैं कि आप सब लोग? हमारे साथ और भी लोग हैं, वो सभी बायकॉट। परिवार के लोग कोई नहीं देखेंगे? कोई नहीं देखेगा। ऐसा तो नहीं मैच शुरू हो जाए सब लोग देख लें? ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बायकॉट कर रहे हैं, भैया ने बताया बिल्कुल नहीं देखना है। और अपने निवेदन करना है व्यापारी भाइयों से, सभी नगर वासियों से कि इस मैच को बायकॉट करना है। आप भी नहीं देख रहे हैं लोग? नहीं, बिल्कुल। ये मैच जो है इंडिया और पाकिस्तान का है, इसके हम बिल्कुल खुले विरोध करते हैं। और पहले तो हम अपने पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई जाए। तो देखेंगे नहीं, और जो सरकारी करवा रही है, बीसीसीआई करवा रही है, आपको लगता है होना ही नहीं चाहिए, रुक जाता है? बिल्कुल, सरकार को रोकना चाहिए। जिसने हमारे भारत के 26 निर्दोष लोगों को मारा है, और उसी के साथ में यदि हमारी सरकार हम तो युद्ध की स्थिति में थे, हम लोग तो 3 दिन युद्ध लड़के आए पाकिस्तान से। बीसीसीआई का नुकसान होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो ये देखिए यहाँ के लोग थे, तिरवा के लोकल के व्यापारी संगठन के कुछ लोग थे, कुछ युवा थे, तो इन्होंने बात रखी कि आज जो भारत वर्सेस पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच होना है, इसको नहीं होना चाहिए था।
अगर हो रहा है तो हम लोग इसको बायकॉट करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बीते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के निर्दोष 26 लोग मारे गए, तो तमाम सारी चीज़ें हैं, उनमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन ये जो बायकॉट ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया के साइट पर, एक्स पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, लोग लगातार ट्रेंड करवा रहे हैं कि बायकॉट होना चाहिए। सरकार तो मान नहीं रही, बीसीसीआई मान नहीं रहा, लेकिन हम लोगों को कम से कम ये मैच नहीं देखना चाहिए, इससे उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूटेगी। अब इस मैच के बाद क्या लोग कहेंगे, कैसे निष्कर्ष निकलेंगे, तमाम बातें होंगी। इन सब मुद्दों पर हमारा चैनल द खबरनामा दिखाता रहेगा। और जो ये बायकॉट ट्रेंड कर रहा है, इस पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अपनी बात रख रहे हैं, उनकी भी हम लोग राय अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए हमारा चैनल द खबरनामा। यूट्यूब पर नए हैं सब्सक्राइब करें, फेसबुक के नए हैं तो फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।